ठीक है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं इमरजेंसी ड्रग, यानी इमरजेंसी ड्रग इन आईसीयू एंड ओटी। आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां क्रिटिकल पेशेंट रखा जाता है, ठीक ना। उसमें आपको क्या क्या इमरजेंसी ड्रग लगता है, और ओटी में ऑपरेशन मतलब इंट्रा ऑपरेटिव केस में जो कॉम्प्लिकेशन होता है पेशेंट में, जैसे जनरल एनेस्थेसिया से और लोकल एनेस्थेसिया से जो भी, ओरिजिनल एनेस्थेसिया से जो भी, और इनहेलेशनल एनेस्थेसिया से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, उसके लिए क्या क्या हम लोग इंजेक्शन को यूज करते हैं, जैसे कि इमरजेंसी में कौन कौन सा इंजेक्शन यूज करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरे इंजेक्शन के बारे में डिटेल्स बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेडिकल स्टाफ या आप जो भी हो, नर्सिंग स्टूडेंट हो या ओटी स्टूडेंट हो या जो भी ओटी में रहते हो या मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है ना, सबको नॉलेज होना चाहिए इस चीज का, या इस में क्या क्या इमरजेंसी ड्रग रहता है और क्या क्या ओटी में इमरजेंसी ड्रग रहता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम एट्रोपिन के बारे में बताएंगे। देखिए, जो एट्रोपिन होता है किस चीज के लिए यूज होता है। सबसे पहले एट्रोपिन जो होता है ना, आपको एट्रोपिन सल्फेट करके आता है इंजेक्शन, ठीक है ना, जो ईच एमएल में कंटेंट रहता है 0.5 mg। 0.5 mg रहता है, यानी 1 ml में 0.5 mg एट्रोपिन डाइल्यूट रहता है। और इसको हम लोग देते हैं, देखिए हम लोग सर्जरी करते हैं लोग, उस दौरान अब पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट स्लो हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, उसको बोलते हैं लोग ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन और एक और आता है ग्लाइकोपाइरुलेट। देखिए, अगर ग्लाइकोपाइरुलेट है उसको भी देते हैं लोग, कंडीशन देख के, पेशेंट का कंडीशन देख के कि किस चीज से इसका ब्रेडिकार्डिया हुआ है, ठीक ना, उसके अनुसार देते हैं। और एट्रोपिन जो होता है ना, वो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रश करता है। एट्रोपिन देने से कोई स्पेशल ऑर्गन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। और ग्लाइकोपाइरुलेट जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रश नहीं करता है, उसको अगर देंगे हम तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हुआ रहेगा, तो स्पेशली जाके ऑर्गन पे ही काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हार्ट डिप्रेस हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट रेट कम हुआ रहता है। अगर हम ग्लाइकोपाइरुलेट उसी पीरियड में दे रहे हैं तो क्या होगा, हार्ट को और क्या होगा, हार्ट पे और कॉम्प्लिकेशन होगा और इफेक्ट पड़ेगा हार्ट पे, इसलिए और ब्रेडिकार्डिया होगा। इसलिए हम लोग ग्लाइकोपाइरुलेट उस स्पेसिफिक जगह पे देते हैं जहां मतलब ऑर्गन से कोई नहीं लेना देना है, ठीक ना। ऐसे ही ब्रेडिकार्डिया हुआ उसमें दे सकते हैं, ठीक ना। तो एट्रोपिन सेफ रहता है, हम लोग एट्रोपिन देते हैं, ठीक ना। एट्रोपिन को हम लोग इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, ठीक है, और सबक्यूटेनियस भी देते हैं, ठीक है ना। और एंटीडोट भी होता है, एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग। अगर पॉइजनिंग वाला पेशेंट जो होता है उसमें भी हम लोग एट्रोपिन को देते हैं। और क्या करते हैं, अगर कहीं बस में व्यक्ति सफर कर रहा है, उसको उस समय चक्कर होकर आ रहा है सर में, उससे भी प्रिवेंट करने के लिए, उससे भी मोशन सिकनेस से भी बचाने के लिए क्या होता है, हम लोग एट्रोपिन को कहीं ट्रेवल करने से आधा घंटा पहले एट्रोपिन इंजेक्शन लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रा मतलब एट्रोपिन के बारे में इतना नॉलेज हुआ, ये भी इमरजेंसी ड्रग है। दूसरा है आपका, दूसरा जो है क्या है, फ्रोजामाइड है। फ्रोजामाइड जो होता है ये एक डायूरेटिक इंजेक्शन है। लोग डायूरेटिक है किसके लिए देते हैं, जब डायूरेटिक हम लोग को पेशेंट के बॉडी से यूरिनेशन नहीं होता है, यूरिन पास आउट नहीं होता है, उसके लिए हम लोग डाइल्यूट करके इसको हम लोग इन्फ्यूजन में देते हैं। क्यों देते हैं, देखिए, जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ब्लड का प्रेशर हाई रहता है, जब आर्टरी या वेन्स में जो ब्लड का वॉल्यूम जो होता है ज्यादा हो गया रहता है, जिसके कारण ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उस वॉल्यूम को हम कम करेंगे तभी जाकर ब्लड प्रेशर थोड़ा डिक्रीज होगा, ठीक ना, अपना नॉर्मल रेंज में आएगा। इसलिए उसको हम लोग क्या देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरिन पास आउट हो और ब्लड प्रेशर कम हो, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग देते हैं। ईच ml कंटेंट्स इसका 10 mg आता है, टोटल 2 ml रहने, यानी 20 mg का फ्रोजेमाइड आता है, ठीक ना। इसका रूट हो गया IM, IV देते हैं। और टोटल इसको यूज करते हैं ट्रीट हाइपरटेंशन, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक ना, यूरिन जो आउटपुट को इंक्रीज करने में और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इसको देते हैं। तीसरा इंजेक्शन हो गया आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, हाइपो कैल्सियमिया और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। अगर मैग्नीशियम से आपको टॉक्सिसिटी हुआ है और हाइपोकैल्सियमिया हुआ है, यानी आपके बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम है,
ठीक ना। तो हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट को देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml में आता है, उसको बहुत स्लोली दिया जाता है, ठीक ना। इसको इसमें 10% इच ml कंटेंट्स में 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट रहता है, और इसका रूट जो होता है IM दे सकते हैं, IV दे सकते हैं, ठीक ना। और आपका दूसरा इंजेक्शन है अगला सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है, इमरजेंसी इंजेक्शन है, जो ICU में रहना ही चाहिए, ठीक ना। इसको हम लोग ट्रीट करने के लिए एसिडोसिस पीएच और कोकेन टॉक्सिसिटी के लिए देते हैं। हाइपर कैलेमिया यानी जो होता है हाइपर कैलेमिया में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं, जो हम लोग इसको इंट्रावेनसली देते हैं, ठीक ना। अगला इंजेक्शन है आपका फेनिरामिन यानी एविल। एविल किसके लिए देते हैं हम लोग? एविल जो होता है यूजेज होता है ट्रीट एलर्जिक कंडीशन एंड रनिंग नोज, स्नीजिंग, इचिंग, वाटर आइज। देखिए आपके बॉडी में हम लोग कोई भी इन्फ्यूजन चढ़ाते हैं कोई या ब्लड देते हैं, तो उससे मतलब एलर्जिक रिएक्शन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए उससे पहले हम लोग क्या देते हैं, एविल और डेक्सोना दोनों को देते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग एलर्जिक कंडीशन में एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए फेनिरामिन देते हैं, जो 22.75 mg 1 ml में कंटेंट रहता है, ठीक है ना। इसका रूट हुआ IM और IV दोनों दे सकते हैं। अगला इंजेक्शन है आपका हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन जो होता है एक बहुत मतलब इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है। पेशेंट अगर डी करने वाला है, अगर पेशेंट बहुत मतलब हर ऑर्गन पे ये इफेक्ट करता है, जैसे आपका हार्ट अटैक होने वाला हो, लीवर डैमेज होने वाला हो, या जो भी हो, उसको हम लोग ऑर्गन को अटैक होने से बचाने के लिए हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं, जो कि एक स्टेरॉइड है ना। बहुत अच्छा काम करता है। जब कॉलिन करके आता है ब्रांड नेम, और कॉर्टेस करके आता है वगैरह वगैरह, बहुत सारा आता है, हम लोग ओटी में यूज किए हुए हैं। डोजेज इसका आता है 100 mg करके। इसको हम IM IV भी दे सकते हैं। यूज ट्रीट स्किन एलर्जिक कंडीशन, अस्थमा, ऑटोइम्यून डिजीज, ठीक ना। एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अस्थमा पेशेंट में देते हैं और ऑटोइम्यून डिजीज में भी देते हैं। ये क्या करता है, ड्रग का एफिकेसी बढ़ा देता है। जिस ड्रग के साथ हम लोग देते हैं उसका एफिकेसी, जैसे एंटीबायोटिक पिपरासिलिन टेजोवेक्टम के साथ अगर दे रहे हैं, या हाइड्रोकोर्टिसोन दे रहे हैं या प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं, दोनों क्या है आपको स्टेरॉइड है, दोनों अच्छा काम करता है। इसलिए हम लोग अस्थमा में भी प्रेडनिसोलोन चलाते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह भी चलाते हैं एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। अगला इंजेक्शन है आपका नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है NTG करके आप लोग बोलते होंगे, हम लोग बोलते हैं ICU वगैरह OT में NTG करके नाइट्रोग्लिसरीन, जो हम लोग को चेस्ट पेन और जो होता है आर्टरी जो होता है ना, क्या होता है, वेसो डायलेटर होता है। आर्टरी या वेन्स को क्या करता है, डायलेट करता है। डायलेट किसके लिए करता है, अगर किसी कारणवश आपका लिपिड्स वगैरह, प्लेक वगैरह आर्टरी में डिपोजिट हो गया है ना, उसको हम लोग, तो ब्लड क्या होता है, ब्लड पास होने में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग को क्या करना होता है, जिससे ब्लड पास होने में प्रॉब्लम होता है तो हार्ट को क्या होगा, ब्लड कम पहुंचेगा, तो हार्ट कम काम करेगा, है ना। तो हार्ट अगर कम काम कर रहा है तो क्या होगा, आपको चेस्ट में पेन होगा, नेक में पेन होगा, लेफ्ट शोल्डर में पेन होगा, रेट्रोस्टर्नल पेन होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए हम लोग वेसोडाइलेटर देते हैं, NTG देते हैं, जिससे वेनस जो होता है वेन्स डायलेट हो, आर्टरी डायलेट हो और ब्लड पास आउट हो अच्छे से, उसके लिए हम लोग NTG देते हैं, ठीक ना। टोटल 25 mg का आता है पर 5 ml में, 1 ml में 5 mg रहता है, ठीक ना। इसको हम लोग IV इन्फ्यूजन ऑल नहीं देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन को क्या देते हैं, IV देते हैं, इन्फ्यूजन के साथ देते हैं, ठीक ना। और इसको हम लोग ट्रीट हाइपरटेंशन के लिए भी करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए भी यूज करते हैं इसको। अगले इंजेक्शन है आपका डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन जो है एक स्टेरॉइड है। हम लोग इसको each ml में कंटेंट रहता है 4 mg, 2 ml का आता है, यानी 8 mg रहता है एक वाइल में, ठीक ना। और इसका रूट हुआ IM IV देते हैं, और इसको यूजेज करते हैं COPD, अस्थमा और एलर्जिक में यूज करते हैं डेक्सामेथासोन को, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में और अस्थमा में भी डेक्सामेथासोन का यूज करते हैं। आपका अगला इंजेक्शन है मेफेनटर्मी।
टर्मिंग जो है, देखिए आप लोग देखो ये ओटी में ऑपरेशन हो रहा है, बीपी का एक फॉल हो गया, हाइपोटेंशन हो गया पेशेंट को, तो हम लोग टर्मिन इंजेक्शन, मेफेनटर्मिन करके आता है इंजेक्शन, उसको हम लोग पेशेंट के अनुसार कितना डोज देना है उसके अनुसार हम लोग देते हैं, ताकि उससे बॉडी बीपी मेंटेन हो, बीपी इंक्रीज करे। यानी हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, टर्मिन देते हैं। इसको हम लोग IV IM देते हैं। इच ml में कंटेंट होता है 6 mg, ठीक है ना, 1 ml में क्या होता है 6 mg % रहता है। और अगला इंजेक्शन है अपना ट्रेनेक्सामिक एसिड। ट्रेनेक्सामिक एसिड जो है हम लोग सर्जरी के दौरान भी देते हैं, या किसी लेडी को प्रेगनेंसी एबॉर्शन के दौरान भी देते हैं। जो लेडी दवा वगैरह मतलब एबॉर्शन का खाई हुई रहती हैं, उनको हेवी ब्लीडिंग होता है, उसको ट्रीट करने के लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, और ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, या सर्जरी के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट को, जैसे हम लोग क्या करते हैं LHCS वगैरह करते हैं, सिजेरियन करते हैं, उसमें ज्यादा ब्लीडिंग होता है, उसको भी स्टॉप करने के लिए हम लोग ट्रेनेक्सामिक एसिड देते हैं लोग इन्फ्यूजन में, 2 वायल मिला देते हैं लोग, ठीक ना। उससे आपको क्या होता है, स्टॉप ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, ठीक ना। इसको हम लोग यूज करते हैं स्टॉप ब्लीडिंग, नेजल ब्लीडिंग, LHCS लोअर सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन में, ठीक ना। डोजेज इसका 500 mg आता है पर ml में। रूट IV यूज ओनली कर सकते हैं, ट्रेनेक्सामिन को सिर्फ IV देते हैं लोग, ठीक। अगला इंजेक्शन है आपका एड्रेनालिन, जो कि सबसे इमरजेंसी ड्रग है। एड्रेनालिन जो हम लोग कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, होने वाला रहता है या हो जाता है, उस समय हम लोग एड्रेनालिन को डायरेक्ट हम लोग चेस्ट में दे सकते, डायरेक्ट हम लोग हार्ट में भी दे सकते हैं, है ना। उसको सबक्यूटेनियस भी देंगे, IM भी देंगे, IV भी देंगे, ठीक ना। पेशेंट के कंडीशन के अनुसार हम लोग एड्रेनालिन का यूज करते हैं, ठीक ना। इसका डोजेज है 1 mg पर ml में आता है, ठीक ना, एड्रेनालिन। अगला इंजेक्शन है आपका नॉर एड्रेनालिन। नोरेड करके आप लोग ICU में सुने होंगे लोग, जो इन्फ्यूजन पंप से चलाया जाता है पेशेंट को बीपी वगैरह मेंटेन करने के लिए। तो इस ml में कंटेंट रहता है 2 mg, टोटल 4 mg पर 2 ml में रहता है। तो हम लोग नोरेड चलाते हैं लोग, क्या बीपी फॉल ज्यादा पेशेंट का रहता है, उसको हम लोग को, पेशेंट अगर कोमा में है, उसका बीपी, उसका हार्ट रेट, उसका मतलब जो भी होता है मेंटेन करके रखना होता है, उसको हम लोग नोरेड पे रखते हैं ताकि बीपी मेंटेन रहे। हम लोग इन्फ्यूजन पंप में 50 ml NS में डाइल्यूट करते हैं लोग नोरेड को, और इन्फ्यूजन पंप में लगाते हैं लोग, और उसके पर मिनट में कितना चलना चाहिए हम लोग सेट करके छोड़ देते हैं लोग, उससे मेंटेन रहता है बीपी, ठीक ना। इसको हम लोग IV इन्फ्यूजन सिर्फ दे सकते हैं, और ट्रीट हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं, बीपी मेंटेन वगैरह करने के लिए देते हैं। लास्ट इंजेक्शन है आपका ग्लाइकोपाइरुलेट। ग्लाइकोपाइरुलेट के बारे में तो हम बता ही दिए हैं। देखिए ग्लाइकोपाइरुलेट इंजेक्शन है, ईच ml कंटेंट रहता है 0.2 mg पर ml, रूट IM IV रहता है। यूज सिक्रीशन सलाइवा। देखिए सिक्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, जो सिक्रेशन हम लोग क्या होता है, पेशेंट को जब हम लोग सर्जरी करते हैं उसके दौरान पेशेंट के माउथ से सिक्रेशन होता है सलाइवा। अगर पेशेंट बेहोश है, एनेस्थाइज है पेशेंट, और सिक्रेशन चला जाएगा आपको कहाँ, ट्रैकिया में चला जाएगा, तो उसको एकाएक अटैक आएगा। एकाएक क्या होता है, खांसी वगैरह आएगा, पेशेंट मर भी सकता है, पेशेंट को जान भी जा सकती है। इसलिए हम लोग ऑपरेशन से पहले ग्लाइकोपाइरुलेट देते हैं, ताकि जितना देर ऑपरेशन चले पेशेंट का कोई सिक्रीशन ज्यादा ना हो, सिक्रीशन कम हो, उसके लिए देते हैं सलाइवा वगैरह। और ट्रीट ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया में देते हैं पेशेंट के सिचुएशन के अनुसार। तो ये रहा आपको 10 इंजेक्शन के बारे में हम बता दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। अगर आपको कोई इंजेक्शन छूट गया होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।